तो वेलकम टू अनदर डे। आज हमने सोचा कि एमसीक्यू के साथ एक क्विक रिवीजन किया जाए बेसल थ्री का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसल थ्री, क्योंकि जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कौन सा कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद एमसीक्यू टुडे, मैंने सोचा कि एक क्विक रिवीजन किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है इंपॉर्टेंट थिंग कि गोइंग कंसर्न वर्सेस गॉन कंसर्न कैपिटल। गोइंग कंसर्न कैपिटल क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए बोलता है कॉमन इक्विटी टीयर वन एंड टीयर वन कैपिटल, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कैपिटल। इसका पर्पस क्या होता है? एब्सॉर्ब्स लॉसेस व्हाइल द बैंक इज स्टिल ऑपरेटिंग, प्रिवेंट्स बैंकरप्सी। कभी भी लॉस होता है तो सीईटी वन एंड टीयर वन कैपिटल का यूज होता है, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कैपिटल। ठीक है। गॉन कंसर्न कैपिटल जो चला गया, ठीक है, बोलता है एब्जॉर्ब्स लॉसेस ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन या वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है? सीईटी वन जिसको बोलते हैं कोर कैपिटल इज 5.5% ऑफ आरडब्ल्यू ए। आरडब्ल्यू क्या हो गया? रिस्क वेटेड एसेट्स। ये क्या इंक्लूड करता है? इक्विटी इंक्लूड करता है प्लस रिजर्व्स। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल फॉर लॉस लॉस एब्सॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जिसको हम लोग सीसीबी बोलते हैं, जिसको एडिशनल या अतिरिक्त बोलते हैं। ठीक है। दिस इज 2.5% ऑफ आरडब्ल्यू ए इन सीईटी वन फॉर्म, सीईटी वन फॉर्म के। ठीक है। इंश्योर्स एक्स्ट्रा कुशन ड्यूरिंग स्ट्रेस। इसका पर्पस क्या है सीसीबी का? एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करता है बैंक को ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो इफेक्टिव सीईटी वन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? 5.5% उधर हो गया जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है। और सीसीबी के फॉर्म में 2.5%। तो इफेक्टिव सीटी वन रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 8%। ठीक है। टीयर वन कैपिटल क्या हो गया? मिनिमम 7% ऑफ आरडब्ल्यू ए। ठीक है। दिस इंक्लूड्स टीयर वन कैपिटल में क्या है? सीईटी वन हो गया और एडिशनल टीयर वन कैपिटल, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5%, कैप्ट एट 1.5%। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया देखो आप, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। टीयर वन एंड टीयर टू। ठीक है। बोलता टीयर टू इज कैप्ट एट 2%। तो यहाँ पे कितना हो गया? विथ सीसीबी टोटल कैपिटल इज 11.5% ऑफ आरडब्ल्यू ए। ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया? सबसे इजी देखो, पहले इस टेबल देखते हैं। सीईटी वन क्या है? 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। सीसीबी क्या हो गया? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसको कितना रखना है एज पर नॉर्म्स? 2.5%। तो इसी तरह सीईटी प्लस सीसीबी कितना हो गया? 8%, दोनों को ऐड कर दिए। 81 एडिशनल टीयर वन कैपिटल कितना होना चाहिए? 1.5%। तो टीयर वन कैपिटल मेरा कितना हो गया? ये अमाउंट सीईटी वन प्लस 81, टीयर वन कैपिटल कितना हो गया? 7%। टीयर टू कैपिटल को कैप किया गया है 2% में। इसी तरह से क्या निकल जाता है? सी ए आर क्या निकल गया मेरा? 9%। टोटल कैपिटल प्लस सीसीबी कितना हो गया मेरा? 11.5%। क्लियर है? तो इसको देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, सी ई टी वन 5.5, दिस इज फॉर सर्वाइवल। 7% इसको हम बोलते हैं, 7% क्या है? दिस इज टीयर वन कैपिटल, दिस इज योर स्ट्रेंथ। 9% क्या आ गया? टोटल सी आर आर, दिस इज योर कंप्लायंस, जो आरबीआई बोलता है योर सी आर ए आर शुड नॉट बी लेस देन 9%। अबव 9% आप रख सकते हो, नॉट बिलो 9%, ये कंप्लायंस हो गया। ठीक है। 11.5% इस क्या हो गया? तो आपका टोटल सी आर ए आर प्लस सी सी बी 11.5%, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एज ए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। याद करने का सिंपल से मुझे 5.5 इज सर्वाइवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी ई टी वन। सी सी बी इज 2.5%, सी ई टी वन प्लस सी सी बी इज 8%, ए टी वन इज 1.50%, टीयर वन इज 7% एंड टीयर टू इज 9%। दोनों मिला के 7% प्लस 2% मेरा कितना हो गया? 9%। सी आर ए आर प्लस सी सी बी इज 11.5%। इसको ध्यान से नोट कर लेंगे दिमाग में, हम लोग इसको इम्प्रिंट कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें हमको कंफ्यूजन कहीं ना हो। बोलता है बैंक रिपोर्ट्स द फॉलोइंग। ठीक है। ये एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। ये क्विक रिवीजन क्लियर है?
गोइंग कंसर्न कैपिटल किसको कहते हैं, गॉन कंसर्न कैपिटल किसको कहते हैं, टीयर वन कैपिटल क्या हो गया, टीयर टू कैपिटल क्या हो गया, सीसीबी किस फॉर्म में रहता है और कितना परसेंटेज होता है, ठीक है, टीयर वन कैपिटल कितना हो गया, ओके। अब देखो, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। बोलता है बैंक रिपोर्ट्स द फॉलोइंग कैपिटल पोजीशन, CET1 is common equity, tier 1 capital is 600 crore, 81 additional tier 1 is 200 crore, tier 2 is 300 crore, ठीक है। ये बैंक का कैपिटल पोजीशन है। रिस्क प्रोफाइल क्या है बैंक का, क्रेडिट रिस्क RWA 8000 करोड़, मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज 200 करोड़, ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज 100 करोड़, ठीक है। एक क्लियर कर दिया कि CRAR रिक्वायरमेंट इज 9%, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, लिक्विडिटी प्रोफाइल NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो बोलते हैं, तो उसमें क्या दिया, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग ASF दिया हुआ 9000 करोड़ और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग दिया हुआ 10000 करोड़, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, इस MCQ में 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, मेरा कैपिटल पोजीशन है, दूसरा पार्ट मेरा रिस्क प्रोफाइल है, तीसरा पार्ट है लिक्विडिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब इसके बेसिस में हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द केस स्टडी। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे, प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। बोल रहा व्हाट इज द टोटल RWA, ये हम लोग कल के क्लास में भी पढ़े थे, RWA रिस्क वेटेड एसेट क्या होगा, ठीक है। देखो रिस्क वेटेड एसेट की बात जब बोल रहा है तो रिस्क प्रोफाइल से आएगा, तो रिस्क प्रोफाइल का पार्ट से देखेंगे क्या है। क्रेडिट रिस्क मेरा कितना है 8000, ठीक है, प्लस अब देखो कैपिटल चार्ज ऑफ मार्केट रिस्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 200, और CRAR रिक्वायरमेंट कितना है मेरा 9, तो इसको सिंपल 0.09 से हम लोग डिवाइड कर देंगे कैपिटल चार्ज को। सेम ऑपरेशनल रिस्क में भी करेंगे 100/0.09 कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास, 8000 यहाँ पे आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 0.09, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग निकाल लेंगे, ये आता है इक्वल टू 2222, ठीक है। सेम ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितना है मेरा 100 करोड़ है, 100 डिवाइड बाई 0.09 कैलकुलेट करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1111। सबको कैलकुलेट कर दिया, टोटल कर दिया, हमारा आ गया 11333। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब आप इस तरह का केस स्टडीज सॉल्व करते हो ना, तो आपको रफ शीट मिलता है अगर एग्जाम में, तो रफ शीट में ये पार्ट को रख लो ताकि नेक्स्ट बार से फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम ऑप्शंस लिख देते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं RWA, फिर से पीछे जाते हैं, देर इज अ प्रोबेबिलिटी की गलती हो, इसलिए केस स्टडी में हमेशा यहाँ पे लिख देंगे, नोट कर देंगे कि टोटल RWA आ गया 11333, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता है, व्हाट इज दिस CRAR आफ्टर अप्लाइंग कैप्स, ठीक है, सिंपल है। CRAR क्या था हमारा फॉर्मूला, CRAR में 3 कंपोनेंट है, ठीक है। पहला कंपोनेंट है CET, क्या था CRAR में हमारा 9% कैसे आ रहा था 5.5 CET1, ठीक है, प्लस 81, ठीक है, प्लस टीयर 2, ठीक है, ये 3 पार्ट में आ गया CRAR। तब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, CET1 600, 81 200, टीयर 2 300, ओके। सिंपल है, सबको ऐड कर देंगे, 600 प्लस 2 800 एंड 3 1100, ऑप्शन है 1100 डिवाइड करेंगे हम लोग किससे करेंगे, टोटल रिस्क वेटेड एसेट से, नहीं गलत। आपको देखो ये इसको समझाने और एक रिवाइज करने का एक पर्पस रहा है, ओके। लेट्स सी, अब देखो CET1 कितना दिया हुआ 600, इसको निकालेंगे कितना परसेंट है CET1, हमारा मिनिमम स्टिपुलेटेड कितना होना चाहिए 5.50, यहाँ पे कितना है 600, सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल मेरा RWA कितना आया था 11333, ये कितना आ गया, आप इसको कैलकुलेट करो तो रफली 5.3%, मेरा रिक्वायर्ड कितना है 5.50,
50 यहाँ पे नॉन कंप्लायंट है पहला, ठीक है। दूसरा देखो 81 मेरा कितना है, निकालेंगे। 81 इज 200 डिवाइडेड बाई आर डब्ल्यू ए 11,333। ये रफली आपका आएगा अराउंड 1.6%। क्या इसको हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। रीजन बीइंग मैक्सिमम 81 कितना कैप्ड है एज टू 1.5%। ओके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 11,333। ये रफली अराउंड आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करो, 2.65%। क्या ये एक्सेप्टेबल है? हम तुरंत अपना रिवीजन पार्ट में जाएंगे। कैप्ड एट 2%, माने ये दोनों कैपिटल जो होल्ड किया है एक्सेस होल्ड किया है बियॉन्ड बेंचमार्क, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? एक्चुअल कैपिटल पोजीशन क्या निकालेंगे? ये लोअर साइड में, इसको लोअर साइड में कंटिन्यू करेंगे, बढ़ा नहीं सकते हैं। 600 प्लस हम क्या करेंगे इसमें निकालेंगे 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, 1.5% ऑफ इंटू 11,333। ये क्लियर है? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 200 करोड़ बैंक ने रखा है, लेकिन हमको चेक करना है वेदर 200 जो रखा है वो ब्रीच तो नहीं कर रहा है। अगर ये 1.5% आ जाता है या बिलो आता है तब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हायर वाला पार्ट को इग्नोर करेंगे। यानी फॉर्मूला क्या है? मिनिमम ऑफ या तो जो होल्ड कर रहा है 200 या 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए। तो यहाँ पे 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए कितना आ जाएगा? 1.5% निकालेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। ये रफली अराउंड आएगा 169.9, तो इसको 170 हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 200 और 170 में कौन सा मिनिमम है? 170 मिनिमम है। एक तो पार्ट आ गया मेरा 600, एक पार्ट आ गया, पहला पार्ट आ गया CRR के लिए, दूसरा पार्ट मेरा आ गया 170 आ गया, थर्ड पार्ट हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। 2.65% ब्रीच है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसका 2% निकालेंगे, ठीक है। तो 2% ऑफ RWA कितना हो जाएगा? 11,333। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ गया ये मेरा? रफली अराउंड 226 आएगा। अब तीनों को कैलकुलेट इक्वल करेंगे, हम सम करना है। 600 प्लस 170 प्लस योर 226, मेरा कितना आ गया? सबको कैलकुलेट कर लिए, 996 आ गया मेरा। ओके, 996 मेरा कितना आ गया टोटल कैपिटल? ये 996, ठीक है। अब मेरा रिस्क वेटेड एसेट कितना है? 11,333। ये आ जाएगा अराउंड 8.8%। ओके, तो यहाँ पे 8.8% कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देने का दो पर्पस है, ठीक है। इस क्वेश्चन से फर्दर एडिशनल पूछता है वेदर बैंक इज कंप्लाइंट विद CRAR नॉर्म्स और नॉट। तो ये बिलो 9% है तो नॉट कंप्लाइड। कैप्स मतलब जो कैप दिया हुआ है, दिस इज द कैप। ओके, तो ये देखो इस क्वेश्चन में कैप नहीं दिया हुआ है, आपको अगर ये ध्यान में नहीं थी ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। दैट्स द पर्पस कि मैं यहाँ पे आपको बेसल 3 को रिवाइज करा रहा हूँ कि आप ये चीज़ को रखो कहीं कहीं पे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वो कैप को समझो कि CET1 कितना परसेंट है, CCB कितना परसेंट है। ओके, अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? 8.8 कैसे आया? थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज द NSFR एंड कंप्लायंस स्टेटस। देखो अब NSFR क्या बोलता है? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये लॉन्ग टर्म रेशियो है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी समझने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो लिक्विडिटी प्रोफाइल, मतलब ये थर्ड पार्ट से आया गया। तो NSFR क्या बोलता है? ASF डिवाइडेड बाय, सिंपल है, RSF 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आ गया? 9,000 ASF हो गया और मेरा RSF हो गया 10,000, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 90%। 90% है। अब क्वेश्चन है कि NSFR कितना होना चाहिए? NSFR जो मैंडेटेड नॉर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होना चाहिए।
ये बैंक क्या किया है, 90% होल्ड किया, दिस इज ए नॉन कंप्लायंट। ओके, अब देखो, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ईजी है समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल इंप्रूव बोथ CRAR एंड NSFR? ठीक है, इंक्रीज शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, फंडिंग अगर इंक्रीज करेंगे तो मेरा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ जाएगा, अगर रिस्क वेटेड एसेट बढ़ रहा तो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल इरोड होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, इंक्रीज ट्रेडिंग एसेट, फिर ट्रेडिंग एसेट जाएंगे, कैपिटल चार्ज रहेगा, उसमें भी रिस्क वेटेड। इंक्रीज इंटर बैंक बोरोइंग, नॉट है। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन इज इंक्रीज CET1 कैपिटल, CET1 कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होगा, मेरा CAR बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर ये 600 की जगह अगर हम 700 ले आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, CRAR 8.8% से बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, और मेरा अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, जो मेरा फंडिंग के लिए जो अमाउंट रहेगा वो भी बढ़ जाएगा मेरा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव बोथ इज इंक्रीज द CET1 कैपिटल। क्लियर है? अब आते हैं, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है हल्का सा। बोले कॉन्सेप्ट क्या है, ASF किस चीज़ में फोकस करता है पूछ रहा है आपसे, NSFR किस चीज़ में फोकस कर रहा है, CET1 किस चीज़ में फोकस कर रहा है। एग्जैक्ट मैच दिखाना है हमको यहाँ से। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा इसमें से, अगर आपको मैचिंग से ज़्यादा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज CET1 इस क्या हम लोग पढ़े थे, कोर कैपिटल। कोर कैपिटल यहाँ पे भी है, कोर कैपिटल यहाँ पे भी है, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी होगा नहीं। ओके, अभी NSFR क्या देखे थे, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, फंडिंग करने के लिए है, तो फंडिंग स्टेबिलिटी के लिए होता है, दिस इज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ऑप्शन ए नहीं होगा। ASF इज अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, तो दिस इज फंडिंग स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आज हमने क्या रिवाइज किया, हमने बेसल 3 को एक बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, हमने सारा जो RBI के बेंचमार्क रेशियोज उसको हमने अच्छे से देख लिया, और हमने MCQ सॉल्व किया। तो इस तरह से MCQ को फर्दर समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करने के लिए और PFM एग्ज़ाम में आपको पास कराने के लिए वी आर गोइंग टू लॉन्च द MCQ अल्ट्रा मैराथन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। दिस इज़ ए 3 वीक MCQ प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे डिफ़िकल्ट, इजी से लेकर मीडियम से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल MCQ सॉल्व करने के लिए। दिस इज़, ये इंडिविजुअल रहेगा, चैप्टर वाइज अलग होगा, मॉड्यूल वाइज अलग होगा, और इंटायर प्रैक्टिस सेट होगा अलग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस रहेगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, काइंडली सबमिट योर रिक्वेस्ट so that we can proceed ahead. Thank you for watching our video. Thank you.